गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, तो यानी कि नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप हमारा टॉपिक चल रहा था। उसी में हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन ऑर्डर्स। इस अवधि के दौरान क्या हुआ, वनों की कटाई की जाने लगी और वनों को काटकर वहाँ पर कृषि भूमि का विस्तार किया जाने लगा। कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से और अधिक पूर्ण परिवर्तन हुआ, यानी कि कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक तेज़ी से ये परिवर्तन होने लगा कि वहाँ जो जंगल थे वहाँ को उनको काटा गया और वहाँ पर कृषि भूमि तैयार की जाने लगी। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड वेरियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। इससे क्या हुआ कि उनके निवास स्थान में परिवर्तन ने विभिन्न वन निवासियों का पलायन करने के लिए मजबूर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगलों को काटा गया, तो जंगलों में जो वन निवासी जो होते थे, जो वनों में रहती थी जो प्रजातियां, उनको पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे वो। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट। कुछ अन्य लोगों ने भूमि को जोतना शुरू कर दिया था और वो किसान बन गए थे। This new peasant group gradually started to be influenced by regional market, chieftains, priests, monasteries and temples. ये नए किसान समूह धीरे धीरे क्षेत्रीय बाज़ारों, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। यानी कि ये जो किसान समूह जो धीरे धीरे उभर कर सामने आए थे, ये धीरे धीरे वहाँ के जो क्षेत्रीय बाज़ार थे, वहाँ के जो सरदार होते थे, वहाँ के जो पुजारी, मठों और मंदिरों से ये प्रभावित होने लगे। दे बिकम ए पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू द लोकल लॉर्ड्स। वे बड़े जटिल समाजों का हिस्सा बन गए और उन्हें करों का भुगतान करने और स्थानीय प्रभुओं को वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता थी। अब क्या हुआ, ये जो किसान उभर कर आए, ये वहाँ के जटिल समाजों का हिस्सा बन गए थे और उन्हें करों का भुगतान करने और वहाँ के जो स्थानीय प्रभु होते थे, वहाँ के जो पुजारी वगैरह और वहाँ के जो राजा वगैरह होते थे, उनको पशुओं और वस्तुओं की सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता होने लगी। उसके बाद आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज्ड एमंग पीजेंट। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ, किसानों के बीच महान आर्थिक और सामाजिक अंतर सामने आए। इसका परिणाम ये हुआ कि जो किसान थे उनके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर हो गया था, यानी कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनमें भेदभाव हो गया था। आगे देखते हैं। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो मेंटेड केटल एंड सम combined artisanal work with agriculture activity during the land lessons। अब इसका क्या हुआ, वहाँ जब सामाजिक अंतर हुआ तो कुछ के पास तो अधिक उत्पादक भूमि थी और दूसरों ने भी मवेशियों को बनाए रखा, यानी कि कुछ के पास तो जो अधिक उत्पादक भूमि थी और जो कुछ और थे उन्होंने अपने पास मवेशियों को रखा। और कुछ संयुक्त कारीगरों ने मौसम के दौरान कृषि गतिविधि के साथ काम किया। अब ये जो सामाजिक अंतर आया वहाँ पर, उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ने तो अधिक कुछ के पास तो अधिक उत्पादक भूमि थी और कुछ ने अपने पास मवेशियों को बनाए रखा, और जो कुछ थे उन्होंने मौसम के साथ साथ कृषि की गतिविधियों में काम किया। आगे बढ़ते हैं। एज सोसाइटी बिकम इंक्रीजिंगली डिफरेंटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातिज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ
their background and their occupations। जैसे जैसे समाज तेज़ी से भिन्न होता गया, यानी कि जैसे जैसे वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक अंतर आने लगा, लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा गया। जैसे जैसे वहाँ सामाजिक और आर्थिक अंतर आया तो वहाँ के लोगों को जातियों और उपजातियों में बांट दिया गया और उनकी पृष्ठभूमि और उनके व्यवसायों के आधार पर स्थान दिया गया, यानी कि जिस प्रकार से वो कार्य करते थे, जिस प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि थी और जिस तरह का वो व्यवसाय करते थे, जिस प्रकार उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, उसके हिसाब से उनको स्थान दिया गया। Ranks were not fixed permanently and they varied according to the power, influence and resource controlled by member of the जाति। उनको रैंक जो थी वहाँ जो मतलब उनको स्थान दिया गया था, स्थायी रूप से तय नहीं की गई थी और वे जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति और संसाधनों के अनुसार भिन्न थे। यानी कि वहाँ के जो लोगों को जो स्थान दिया गया था, जो रैंकों में जाति में बांटा गया था, वो निश्चित नहीं थी और जो इसको नियंत्रित करता था वो जाति के सदस्य, यानी कि एक जाति के सदस्य द्वारा इसको नियंत्रित शक्ति से प्रभाव और संसाधनों के अनुसार भिन्न थे। ये द स्टेटस ऑफ द जाति ऑफ द सेम जाति यूज्ड टू वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक ही जाति की स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती थी, यानी कि वहाँ के लोगों को जो रैंक दी गई थी वो स्थायी रूप से नहीं तय की गई थी और वहाँ जो जाति के सदस्य द्वारा जो नियंत्रित शक्ति थी या उनका जो प्रभाव था और संसाधनों के अनुसार भिन्न थे। यानी कि अलग अलग गांव में अलग अलग जगह पर एक ही जाति के लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न थे। उनकी जो वहाँ पे जो शक्ति, उनका जो प्रभाव और उनके पास जो संसाधन होते थे वो भिन्न भिन्न थे, उनमें सामाजिक और आर्थिक अंतर था। तो यह हमने देखा कि इस पीरियड के दौरान क्या होता है। इस अवधि के दौरान ये होता है कि जंगलों को काटा जाता है और उसकी जगह कृषि भूमि तैयार की जाती है। उससे क्या होता है कि वहाँ जो वन निवासी जो वहाँ निवास करते थे उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें वहाँ से मजबूरन पलायन करना पड़ता है, उन्हें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। और कुछ अन्य लोगों ने कृषि करना चालू कर दिया था और धीरे धीरे ये समूह बनते गए क्षेत्रीय, जिनको फिर जो किसान समूह बने उनको फिर वहाँ के जो लोकल पुजारी वगैरह होते थे, मठों के सरदार वगैरह होते थे, उनको टैक्स देना पड़ा, कर देना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि उनमें आर्थिक और सामाजिक अंतर सामने आने लगा तथा कुछ लोगों के पास तो अधिक उत्पादक भूमि थी, कुछ ने अपने पास मवेशियों को रखा और कुछ कृषि का कार्य करने लगे। और इसके बाद जैसे ही समाज तेज़ी से भिन्न होता गया तो लोगों ने जाति और उपजाति में बांट दिया और उनको जो जातियों और उपजातियों में बांटा गया था वो फिक्स रैंक नहीं थी, उनकी स्थायी रूप नहीं था। यानी कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक जाति के लोग एक क्षेत्र में प्रभाव शक्ति है उनके पास, उनका प्रभाव है, उनके पास संसाधन है, तो उसी जाति के लोग दूसरे क्षेत्र में भी उनके पास शक्ति हो, उनके पास प्रभाव हो, संसाधन हो, उनका ये संभव नहीं था, भिन्न थे। तो हमने ये देखा आज के चैप्टर में कि किस तरह से वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक अंतर था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।